तमाम वर्कर रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहते हैं कि कितने वर्कर काम करते हैं, कितने वर्कर अपने घर में आराम करते हैं। आने के बाद मैं पूछूंगा। आओ बेटा। देरी हो गई, अब साहब पहले से आगे विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लगा था बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बात ही बात में तो गोली चार्ज कह दिया था। हमको कहो दाई मार डाय से भाई, हम कहो दाई मर चुका है। फर्क इतना रहा है, जब हम मर जाए ना, जब भगवान किए जाए तो भगवान हमारे संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमारे उनका न्योता हकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुन हो गया, हमारे दुआरे छोड़ देन। लेकिन भूले भटके कब पहुंच जाए थी ना, तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। आ यही देखा, मुलाकातों करब जरूरी भी, तो हाँ सहारा है भगवान। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। एहना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू का सरकार, एक कदम पे गोली, दो कदम पे दो गोली, और तीन कदम पे लाखों के बाजार कर दो। डर गया साला ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए या तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है, और लेट आने का मतलब क्या है। एक बात याद रखना, जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम। जितनी बात बताना दोस्ती बिल्कुल सही। तो साले घर से मारता हूं, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कि लेट आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है। आप पूछा था है? हाँ। लेट के क्यों आया? पहले बता चुका हूं कि गलत मत बोलना। नहीं, एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा। देर होगी बाबू, गुस्ताखी माफ हो। गुस्ताखी कहा जाता है? माफ करें बाबू, काहे लेट हो गया, मैं कारण हो। हे बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बा। क्या रे, भगवान को देखो बना कर आ रहा है, लेकिन वो कैसे, मैं भी जानना चाहूंगा। आप बैठ जाए महोदय जी। बाबू जी, मृतलोक है, मृतलोक में आदमी को शंकर जी के पूजा पाठ करके विष्णु भगवान के पूजे पड़ा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताएं की पूजाएं अर्चनाएं हो रही। हम कहे हमको पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बाबू तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, खड़ा होके लागे करे तपस्या। जब खड़ा होके लागे करे दर्शन मिले न भवा,
हम तुरंत ही ओलर ही गे लेटे लेटे ढेर दिन करे बिगड़ा जी तपस्या बाबू तपस्या दर्शन नहीं मिले हमका अब का करी उठ के बैठ गए उकरो मुकरो बैठ के जल्दी जल्दी उठा कर साले फेंक दूंगा 5 फीट ऊपर चला जाओ कुत्ते खेला क्या खले लगा रे तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता है जैसे ले चाहे खड़ा हो गया हमारे प्रेम राजी खुश हो गए न बाबू फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे मलाई के चलाया इनकी बार बार गुस्ताखी करता चला जा रहा मैं तुझे चांद से देता चला जा रहा हूं अगर मेरा हंटर रुक गया साले ना तो काट कर फेंक दूंगा क्या बोला तुमने बे भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए हाथ हम लेके प्रकट होइए हुआ आप बढ़ जाए ठीक है जब सामने आ गए औते मान हम अपन दुनो खोल दीन अखिया उन हमार ले लेन उनका हम ले लेन दर्शन दोनों तरह से मिल गया बोले बेटा हे बेटा मांग ले बेटा मारूंगा सारा दिमाग खराब हो जाएगा मैं तेरा बेटा हूं यमराज जी हमका करे आपका कहा था ही तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता आए तो दू ही जने अच्छा बोल पागल कहीं बेटा यमराज जी हमका कहा था मांग ले बेटा मांग ले हमका कुछ ना मांगा बोले हमारी तो पैसे के तुमको मांगना पड़ेगा हमका ठीक है मांगब 3 चीज मांगब अपने खातिर ने मांगा सब तोहरन खातिर मांगब यमराज जी हंसल ऐसा भगत देखबे न भाई कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी है तू हमारे वास्ते मांग ले मौका पाए मांग लीन बाबू हम के अगर आप खुशी है तो तोरे भैंसक सींग जवन बे दोनों खड़े होके आपस में एक हुई जाए कहता मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच खोपड़िया पे की हुई तो गए बोले दूसरा वरदान मांग हमका मांगब कहन मांग हमके अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए यमराज जी हक बकाई हैं अब सिंह ही कैसे बैठे लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे यमराज जी ज्ञान पता नहीं का सोचेन वही सिंह को पूरा गच से बैठे तक गए बाबू हिसाब किताब बदल हाथन जी भी निकली वही पैसे छटपटाता है अरे अरे गा गा अरे गा 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 अरे गा वही पे कहता वहां अरे मांग मांग तीसरा मांग 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 तीसरा मांग मौका पर तीसरा मांग ली हम कहे अगर आप खुशी हैं अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसक सिंह जैसे रहो वैसे फिर हो जा लाग सिंह अलग हो लागे चाचा बड़े बड़ा बदतमीज में सुअर कहीं का सुअर की औलाद बड़ा बदतमीज भाग जा साले अबे भाग जा जब कहने भाग जा इतने में मोरा खिए ही खुल गई अंग्रेजी में नहीं बोलते हिंदी में बोल
साले वो मार मार दूंगा, दिमाग खराब हो जाए, घर जाने का भी नहीं रहेगा साले। क्या कर रहा है? दर्द कर दो, आवाज नहीं। जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मेरी बात। हाँ तो मेरे दोस्तों, मैंने तुझे क्या कहा कि जब हम बोलेंगे तो बीच में नहीं बोलेगा। चुप। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार की हैसियत से है, और हम सब इस चौकी पर हैं साथियों, एक चौकीदार की हैसियत से। दोस्तों, हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं, तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। निकाल लूं और सीरत सभी का पानी निकाल दूं। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दूं और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दूं। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं श्रीमान टाइगर बाबू रंजीत सिंह के नाम। ये श्रीमान टाइगर बाबू रंजीत सिंह 420 हेलो मिस। दोस्तों, मैंने अपना नाम बता दिया, लेकिन दोस्तों मेरा ठिकाना कहां है? दोस्तों, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। राम शरण तुम भी सुन लो, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। साथियों, 3 प्राणी का हमारा परिवार, जैसे कि मैं रंजीत सिंह, और मेरी धर्म पत्नी का नाम रुक्मणी देवी, और मेरे पास एक बहन है छोटी सी, जिसका नाम गीता। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं टीवी में देख रहा था कि इंडिया सोने की चिड़िया है। राम शरण, मैंने उसमें यही देखा कि इंडिया सोने की चिड़िया है, लेकिन मैंने अपने दिल में सोचा कि इंडिया सोने की चिड़िया कैसे हो सकती है। मैं उसे देखना चाहता हूं, इंडिया में जाकर के देखना चाहता हूं कि वो सोने की चिड़िया है कैसे, लोग मानते कैसे। राम शरण, एक दिन की बात है, मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूं, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि आपको इंडिया नहीं जाना है। और राम शरण, मेरी आदत से बाकी